आप कौन हैं, क्या हैं और आप कैसा सोचते हैं, ये मैं सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता सकता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, आज के इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप भी लोगों की डीओबी देखकर ये चीज बताने लग जाएंगे। आज हम न्यूमरोलॉजी की दुनिया में एक नए कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैच्योरिटी नंबर। आप किस तरह से मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और आपका दुनिया को लेकर क्या पर्सपेक्टिव बनता है, ये आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के एक छोटे से कैलकुलेशन से बताया जा सकता है। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से शब्द की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आपका मैच्योरिटी नंबर एक्चुअल में है क्या। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की जरूरत है, जो हम साथ में मिलकर करेंगे। तो अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ अपने मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में हिचकिचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो में वापस आते हैं और अपने मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैच्योरिटी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ। कौन सी डेट ऑफ बर्थ? जिसमें आप सच में पैदा हुए थे। वो कागज में कुछ अलग लिखी है तो उससे मतलब नहीं है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपकी चाहिए। लेट्स सपोज यहां पर अभी एक इंसान लेते हैं, उसका नाम है राकेश सिंह। इसकी डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1996। ओके, एक रैंडम हमने मान लिया। अब हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें इसका भाग्यांक निकालना है और भाग्यांक निकालने के लिए आपको डीओबी में जितनी भी डिजिट दिखाई दें वो सारी की सारी डिजिट्स आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो मैंने सारी की सारी डिजिट्स ऐड कर दी है और अब इनको हम जोड़ेंगे। 5 और 8 हो जाएगा 13, 14 और 9 23, 23 9 32, 32 और 6 38, 38 हो जाएगा। अब इसको फिर से हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। याद रहे, डबल डिजिट में नहीं रखना है, सिंगल डिजिट में लेकर जाना है। तो 3 + 8 करेंगे। 3 + 8 करने से यहां पर 11 आएगा, फिर से डबल डिजिट आ गया। अब इसको हम फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो यहां पर इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है, जो डेस्टिनी नंबर है, वो 2 आ गया। अब चलो इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। अब हमें इसका नाम कैलकुलेट करना है, लेकिन नाम में कई लोगों को डाउट होता है कि कौन सा नाम। पप्पू टप्पू चप्पू बुलाते हैं घर में, वो वाला नाम, कि दोस्त यार बुलाते हैं वो नाम, या जो मेरा डॉक्यूमेंट में है या जो मैं अपने आप को बुलाना चाहता हूँ वो नाम। इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। वही नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप उसी नाम को यहां पर ऐड करेंगे, जो आपका ऑफिशियल नाम है। बस अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपके फादर का, मदर का, भाई का या फिर आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, उसको हटा देंगे। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है तुलसी बेन रमेश भाई पटेल। अब इसमें जो रमेश भाई है ये उनके फादर का नाम है, तो इनको इसे हटा देना है। तुलसी बेन पटेल ये नाम इनको यहां पर लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी का नाम है राघव अरुण गुप्ता। अरुण उनके फादर का नाम है, इसे हटा देंगे, सिर्फ राघव गुप्ता लेंगे। ऐसे ही आपको नाम लेना। अगर आपका कोई मिडिल नेम है पर वो किसी फादर या हस्बैंड से रिलेट नहीं करता, फॉर एग्जांपल आपका है राकेश कुमार सिंह, तो कुमार आपका मिडिल नेम है, ओके, वो आपके फादर का नहीं है, ना ही किसी और का नाम है, तो आप उसे काउंट करेंगे। बस फादर, हस्बैंड या ग्रैंडफादर का नाम जो लोग अपने डॉक्यूमेंट में लिखवा के रखे हैं उसे इग्नोर करके आपका अपना पर्सनल फर्स्ट नेम, अपना पर्सनल मिडिल नेम और अपना पर्सनल सरनेम आपको लेना है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। अगर डॉक्यूमेंट में आपका सरनेम नहीं लिखा है तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है तो सिर्फ उसे काउंट करेंगे। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे राकेश का ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया है, यहाँ पर हर एक अल्फाबेट की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर आर है, सॉरी अगर लेटर आर है तो उसका नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2। ए की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, एस फिर से 3 है, आई 1 है, एन 5 है, जी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू क्या है, ये देखिए एच की वैल्यू फिर से 5 है। इस तरह से हमने सारे अंक लिख लिए। अब हम इनको जोड़ेंगे। 3 5 10 13 18, 4 9 12 18, सॉरी 12 5 17 हो जाएगा।
इस तरह से हमने जोड़ लिया। अब इस 18 को फिर से 1 + 8 करिए, ये 9 आ जाएगा, और इस 17 को फिर से 1 + 7 करिए, ये 8 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों नंबरों को भी ऐड कर देना है। 8 + 9 करेंगे तो फिर से 8 ही आएगा, 17 आएगा, फिर 17 से 8 बन जाएगा। तो अब हमारे पास हमारे नाम राकेश सिंह का भी टोटल है और हमें अपना डेस्टिनी नंबर भी पता है जो कि 2 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, यानी कि 8 + 2 = 10, और फिर से इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया दोस्तों, ये है आपका मैच्योरिटी नंबर। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब आपको अपना मैच्योरिटी नंबर पता चल गया है। आपका मैच्योरिटी नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में ही होगा। अगर वो डबल डिजिट में आ रहा है तो उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। वो क्या है उसे हमें कमेंट कर बताइए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आपका मैच्योरिटी नंबर 1 आया है तो आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, उम्र आपकी बढ़ती है, आप ग्रो करते हो, तो आपका एक डिजायर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। अनुभवों से, लोगों से बातें करके, कई लोग अब बहुत कम उम्र में ही मैच्योरिटी की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन आप ना, जैसा इस समाज का, यूनिवर्स का नियम है ना कि धीरे धीरे बढ़ो, ज्ञान बढ़ता है, कभी कभी फेल होते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल होते हैं, उस हिसाब से आपको दुनिया को देखने का एक नज़रिया बदलता रहता है। आपके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने वाली बात है कि आपको मैच्योरिटी नंबर 1 मिला है, तो कहीं ना कहीं वो अथॉरिटी, वो लीडरशिप की क्वालिटी यूनिवर्स ने आपको दी है, आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। आप हर एक काम को शुरुआत करने में थोड़ा सा घबराते हो, डरते हो, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन आप वही योद्धा हो जिसे जंग में अगर खाली हाथ भी छोड़ दिया जाए तो जंग जीत भी सकता है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखता है, उसे किस समय पे क्या करना है, किस तरह से लोगों को नचाना है, ये सब कुछ इनहेरेंट बाय द यूनिवर्स, बाय बर्थ मिली हुई क्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी पावर आपके पास है। आपको करना क्या है, इन्हें एम्ब्रेस करना है। चैलेंजेस आए, कोई चेंज आए लाइफ में, कोई बदलाव आए लाइफ में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए, तो शुरुआत में मन करेगा कि इसको मैं नहीं लूँगा, पर ले लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। छोटी सी तो जिंदगी है, छोटी सी दुनिया है, और क्या बिगड़ जाएगा आपका। इस तरह की सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था मैच्योरिटी नंबर 1। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर मैच्योरिटी नंबर की कैलकुलेशन करके आपका नंबर 2 आया है, तो ऐसे लोग जल्दी सिचुएशन को समझ लेते हैं। इनकी इंट्यूशन अच्छी होती है, समझ जाते हैं कि क्या होने वाला, पर उस इंट्यूशन पे मानते नहीं हैं। सपोर्टिव नेचर के मिलेंगे, पीसफुल मिलेंगे, पीसफुल एनवायरनमेंट में ही काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे हौच पौच है, प्रेशर है, या फिर कोई भी इनका बॉस या कलीग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सिंपल, स्मूथ और जेंटल नेचर के ही लोग मिलेंगे। हालांकि कभी कभी इनका एग्रेसिव नेचर आता है, वो तभी आएगा जब आपने बहुत पोक किया, बहुत उंगली करी है इनको, तभी आपको वो एग्रेसिव नेचर इनका देखना पड़ेगा, और फिर आप कहोगे कि यार ना ही पोक किया होता तो बेहतर था। ये लोग आपको बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव मिलेंगे। ऐसे लोग, मतलब ये दुनिया अच्छी है ना तो इन्हीं की वजह से है, क्योंकि ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। बहुत जल्दी अपनी डिप्लोमेसी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपने प्यार से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इनको बहुत जल्दी कोई हर्ट करना नहीं चाहता, इवन सब लोग इनके दोस्त बनना चाहते हैं। आपका नेचर ही ऐसा हो जाता है। ये लोग लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा टॉलरेंट और ज़्यादा इंक्लाइंड आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज, फोकस और रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर ये कहीं के मैनेजर बन जाते हैं ना, तो जैसा एम्प्लॉय दे दिया है आपने इनको, जैसा स्ट्रक्चर दे दिया है, जैसा टेक दे दिया है, ये उसी में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये इसके बारे में सोचते हैं। कंप्लेन बहुत कम करते हैं। ये सोचते हैं कि जो कुछ भी मिला है वो यूनिवर्स की कृपा है, और उस वजह से मुझे इसी में जो करना है बेहतर करना है। ऐसे लोग अचीवमेंट्स, गोल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक से जंप ले लें, बहुत बड़ा रिस्क ले लें, इसमें ये ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फिलॉसफी पे आपका फोकस ज़्यादा होता है। अगर आपके न्यूमरोस्कोप में, लोशो ग्रिड में नंबर 2 ज़्यादा पहले से मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 फरवरी 11-20 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर आप 2000 के बाद के सन में पैदा हुए हैं, तो आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा मूडी नेचर है, कई बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं, और डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी डिले हो जाता है। और ये आपकी कमी मैंने बताई, और इसी पे आपको काम करना है। जब भी आप अपने सेंसिटिव नेचर पे, अपने इमोशनल नेचर में, अपने दूसरों की भावनाओं को समझने वाली चीज़ पे काम करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा समझदार होंगे, उतने मैच्योर तरीके से ज़िंदगी में, दुनिया में लोगों को देखेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। अब ये चीज़ होगी कैसे? ये चीज़ होगी, बुक्स पढ़िए।
आप जितनी ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़ेंगे, आप जितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिव नेचर पे बुक्स पढ़ेंगे, इंट्रोवर्ट होते हैं यूजुअली ऐसे लोग, आप इंट्रोवर्ट की बुक्स पढ़िए, कुल मिला के अपनी नॉलेज इन चीज़ों पे बढ़ाइए। जब भी हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है ना तो उसका डर निकल जाता है, और जब डर निकल जाता है तो आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। तो ये था मैच्योरिटी नंबर 2 की कहानी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।